हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैंने 3 पाइल्स ली है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं किस तरह से रीडिंग निकलती है। सब्जेक्ट ये है कि आप अकेलापन क्यों महसूस करते हो, क्या वजह है उसकी। तो आप कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हो और टाइम स्टैम्प देखकर सिर्फ अपनी पाइल का रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको नए नए वीडियोस जो भी आएंगे, रीडिंग्स आएंगी तो उनका पता चलेगा। थैंक यू। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज की है, पाइल 1 को चुना है अपने पाइल को लेकर, तो पाइल 1 ये अकेलापन क्यों फील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने, जब तक आप वर्किंग थे या जब आपके अच्छे दिन चल रहे थे, तब आपने किसी की एक नहीं सुनी और हर वक्त अपनी जिद पर आप अड़े रहे। आपने लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया, उनकी बातों को मान नहीं दिया। कोई आपसे कुछ अगर सलाह दे आपको या कोई बात आपकी तरफ रखे तो आपने कभी उसे माना नहीं। हर वक्त आप अपने ही जो ओपिनियंस थे या अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलते रहे। आपने किसी को भी उसमें शामिल नहीं किया। कहीं ना कहीं औरों के साथ कम्युनिकेट करने में आप हर टाइम स्ट्रगल करते रहे। तो उस वजह से लोग आपसे बिछड़ते गए और फिर आप कहीं ना कहीं ये अकेलापन महसूस करने लगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बैड कम्युनिकेशन की वजह से ही मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आपका जो वीकनेस ये हो सकता है कि आप जल्दी लोगों के साथ समझ नहीं पाते किस तरह से व्यवहार किया जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। और आप अगर सबको एक ही तरह से ट्रीट करो या एक ही तरह से सबके साथ डील करो तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इमोशनल कोशेंट अलग होता है। कोई व्यक्ति थोड़ी सी चीज से नाराज हो जाता है तो कोई नहीं होता इतनी जल्दी, कोई प्रैक्टिकल होता है, कोई इमोशनल होता है। तो आप कहीं ना कहीं हमेशा इस चीज से जूझते रहे हो कि किस तरह से लोगों के साथ डील किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये वीक पॉइंट जो है वो आपको एक अकेलेपन का एहसास देता है, लोगों से जुड़ने नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज पे भी काम करने की जरूरत है कि किस तरह लोगों के साथ ठीक से पेश आया जाए। उनको आप अगर थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हो, तुरंत वहां पे आप कठोर वर्ड्स ना बोल के उनकी बात उन्हें रखने दें। फिर अपने मन की भले अच्छे आप कर सकते हो कि जो आपको सही लगे। अगर उनकी बात सही नहीं लगी तो आप अपने मन की कर सकते हो, लेकिन तुरंत आप वही के वही अगर बोल देते थे पहले, तो अब आपको थोड़ा सा संभल के औरों के जो मन को ठेस ना पहुंचे, इसका आप ध्यान रखें तो लोग आपसे फिर से जुड़ेंगे। वक्त कभी भी गया नहीं होता है। आज अगर सुबह हुई तो जब जागो तब सवेरा, ये हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं तो वो सही है। अगर आज आप ये बात समझ गए हो, अगर आप इससे आप अकेलेपन से जूझ रहे हो, तो उसमें आप जरूर काम कर सकते हो इस चीज पर। अपनी जो वीक पॉइंट है, अपना जो अपने पर्सनालिटी का वीक पॉइंट है, तो उस पे आप जरूर वर्क करके आगे, इसके आगे का समय जो है वो आप ठीक कर सकते हो। थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 अकेलापन क्यों महसूस कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 कहीं ना कहीं अपने रिश्तों से या अपने फ्रेंड्स, फैमिली से कहीं ना कहीं काम की वजह से दूर है।
और ये दूरियां जो है इसकी वजह से वो अकेलापन फील कर रहे हैं। एक्चुअली पाइल 2 जो है, आप लोग मुझे लगता है कि बहुत अटैच्ड हो अपनी फैमिली से या अपने लोगों से बहुत अटैच्ड हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत रिश्ते नातों को बहुत कदर करने वाले हो, लेकिन कहीं ना कहीं आगे की जो मटेरियल ग्रोथ है या करियर की वजह से या कुछ सीखने की वजह से आप फैमिली से दूर हो गए हो, जो आपको ये दूरियां बनानी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं यही आपकी अकेलेपन का रीजन है। लेकिन ये तो आप जब तक यहाँ पर हो तब तक ही होंगी। आपका करियर खत्म होने के बाद या फिर ये जो कंप्लीशन है, ये करियर रिलेटेड वो जो काम होगा या कोई एजुकेशन होगा, तो इसके बाद आप जरूर अपनी फैमिली से मिलोगे। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन वाला सेपरेशन कह सकते हैं, रीजन वाला अकेलापन हो सकता है कि आपको अकेले में रहना पड़ रहा है, और ये आपकी ग्रोथ के लिए है ये अकेलापन। तो कहीं ना कहीं उसे एंजॉय कीजिए, और अपने लोगों की याद भी रखिए और इसे एक जो ये अकेलापन मिला है इसको अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि ये सही जगह पे इस्तेमाल हो सके। थैंक यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चुना है, तो आप लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पहले बहुत अच्छा टाइम देखा है, और आप सब मनमानी से आप चल रहे थे। आपने कभी अपने लोगों की कदर नहीं की। आपके लोग जो आपके साथ जुड़े थे, आपके अच्छा चाहने वाले थे, उन लोगों की भी आपने सुनी नहीं जब आपका अच्छा वक्त था तब। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया कि आपको कुछ ना कुछ लॉसेस हुए, कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। हो सकता है इन लॉसेस की वजह से अब आपको समझ में आ रहा है कि उन लोगों की कितनी जरूरत थी। उन लोगों का अगर आप सुनते तो आप इन मुश्किलों से बच सकते थे। लेकिन हो सकता है आपको यही सिखाने के लिए, उनकी कदर करवाने के लिए ये आपको दिखाया गया है। ये लॉस क्यों, ये परेशानियां आपको उसी वजह से दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये समय भी आपका चला जाएगा। ये आपको, आप अगर लेसन ले लेते हो और इससे उभर के आगे इस चीज का ध्यान रख के चलते हो, तो फिर से अच्छा समय आपका जरूर आएगा। फिर से आप अपने लोगों के साथ मिल सकते हो, क्योंकि वो बहुत दूर नहीं है, आपके ही पास है, आपके ही ऊपर नजर रखे हुए हैं वो लोग। सिर्फ आपका एटीट्यूड उन्हें बदलना था, या फिर आपका एटीट्यूड बदलते ही, आपका लेसन आप सीखते ही वो आपसे जुड़ जाएंगे। तो आपको सिर्फ उनकी कदर करनी है, उनके साथ जुड़ना है। वो जो आपको सलाह देते हैं, उनकी सलाह को भी मैटर करना है, उनकी सलाह का भी आदर करना है, उनके साथ का आदर करना है, और उनको साथ लेके चलना है, जिसकी वजह से आप फिर से ये अकेलापन ना महसूस करो। क्योंकि आप हमेशा अपनी धुन में चले हो, और आपके साथ जो आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, इनको आपने हमेशा फॉर ग्रांटेड रखा है। तो अब आप इस बात से ये सीख रहे हो, ये अकेलापन जो आपके लिए आया है, कोई सेपरेशन फेज हो सकती है अपनों से, कोई बीमारी हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको यही सिखा के जा रहा है कि अपनों की बहुत जरूरत है जीवन में। तो अपनों को साथ लेके चलिए। इसके आगे भी आप इन चीजों को सुधार सकते हो। पॉजिटिव रहिए, ये समय भी निकल जाएगा। थैंक यू।